हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है और कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतनी लेंथ बना ली है और इससे ज़्यादा लेंथ हम नहीं बढ़ाएंगे वरना स्वेटर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस बॉर्डर से नापें तो बॉर्डर से पूरा इस तरीके से एक ब्लस्त से भी ये बड़ा बना है, तो ये देख सकते हैं आप। और अगर हम चाहें तो ये जो रो है बुनने वाली, इससे भी अगर आप ऐसे नापेंगे तो ये पूरी एक रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये देखिए, तो पूरी एक रो यहाँ पे ये बन के तैयार हुआ है। और बॉर्डर से ही नापना है। और इंच टेप से अगर नाप के बताएं तो ये आपकी 7 से 8 इंच की इसकी लेंथ बनी हुई है। मेरे पास इंच टेप नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर आपके पास इंच टेप ना हो तो आप इस तरीके से भी नाप के देख सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। जैसे कि 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा ही रखी है। तो अब हम इसकी करेंगे आर्म होल की घटाई। आर्म होल की घटाई के लिए आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 4 3 2 1, तो ये छोटे बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे हम 4 3 2 1 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3 से स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। और जैसा कि हर 2 रो के बाद हमें धागा चेंज करना है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे अब धागा चेंज हो गया है। तो देखिए, 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। फिर से इसी रो में इस फंदे को डाल के 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे कट गए हैं। फिर से इसी फंदे को इसी रो में वापस से डाल के इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे कट गए हैं, 3 फंदे कट गए हैं। और यहाँ पे हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये देखिए, बॉर्डर डालते हुए यहाँ पे आगे को बुनाई कर लेंगे हम। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमें कैसे ये वाला पैटर्न डालना है। यहाँ पे आगे का फंदा पीछे, पीछे का फंदा आगे करना है। तो इन 2 फंदों को हम आगे से रो डालेंगे। आगे से रो डालते हुए ये गोल्डन वाले फंदे को हम इस वाले रो पे ले लेंगे और यहाँ पे पिंक कलर का फंदा हम बुन लेंगे। और इस फंदे को बिना बुने हुए स्लिप कर लेंगे। और इन 2 फंदों को अब बैक साइड से ऐसे रो डालते हुए स्लिप कर लेंगे फंदा। और इस फंदे को इस वाले फंदे पे ले लेंगे और यहाँ पे इस फंदे को हम बुन लेंगे। तो ऐसे ही ये पैटर्न है। और अभी हमारे आर्म होल की कटाई स्टार्ट हो गई है। तो इस रो को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ दूसरी साइड से कैसे हमें आर्म होल की कटाई करनी है। तो अब आ गए हैं हम बैक साइड। सीधी साइड से हमने 3 फंदे घटा लिए हैं और अब बैक साइड से घटाएंगे 3 फंदे। तो बैक साइड से हम इस तरीके से रो डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। वापस से इस फंदे को इसी रो पे डाल के फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर से हम इसी फंदे को वापस से इसी रो में डाल के 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। 3 फंदे हमने यहाँ पे भी घटा लिए हैं। और बाकी जो फंदा जैसे है उसे वैसे ही बुनना है, क्योंकि ये हमारी उल्टी रो है। स्लिप किए हुए फंदे हमें स्लिप करने हैं और जो 5 फंदे बुने हैं उन्हीं को बुनना है। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने बिना बुने ही उतारे थे, तो इन्हें ऐसे ही उतारेंगे। और बाकी के जो फंदे बुने हुए हैं उन्हीं को बुनेंगे हम। सीधी साइड आ गए हैं और यहाँ पे फिर से इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। और जैसा कि धागा चेंज करना है हर दूसरी रो के बाद, तो यहाँ पे ये देखिए, 2 फंदों का एक फंदा, वापस से इस फंदे को इसी में डाल लेंगे और यहाँ पे फिर से इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। पहले 3 फंदे कम किए थे, अभी 2 फंदे कम कर लिए हैं और आगे की रो बिनाई डालते हुए बुन लेंगे। तो अब बैक साइड से फिर से 2 फंदे घटाएंगे यहाँ पे।
2 फंदे एक साथ बुन लिए हैं, वापस से फंदा इसी रो पे डाल के फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो फिर से 2 फंदे घटा लिए हैं और बाकी की रो पूरी उल्टी जो फंदा जैसे है वैसे ही बुनना है। बुना हुआ फंदा बुनेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम एक फंदा घटाएंगे, 3 2 1 करके यहाँ पे फंदे घटाने हैं। तो पहले 3 फंदे घटाए, उसके बाद 2 घटाए और अभी एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा घटा लिया है, 2 3। तो देखिए 3 फंदे हमने साइड से जब अपना पैटर्न डाला था तो 3 फंदे साइड से बुने थे, उसके बाद पैटर्न डाला था तो वही फंदे हमारे पास अभी यहाँ पे रह गए हैं और यहाँ पे हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। अब बैक साइड से एक फंदा घटा लेंगे, यहाँ पे इन 2 फंदों का एक फंदा करके फंदा घटा लेंगे। तो देखिए फंदा हमने घटा लिया है और बाकी की रो जो जैसे हैं वैसे ही फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फंदे घटा लिए हैं, आर्म होल की घटाई कर ली है और इस तरीके से इसकी घटाई हुई है, दोनों साइड से देख सकते हैं आप। तो अब आप यहाँ से चाहें तो एक ही कलर से भी ऊपर को बुन सकते हैं या तो फिर ऐसे ही बिनाई डालते हुए दोनों कलर को लगा सकते हैं। अगर आप एक कलर से भी ऊपर से सिंपल उल्टा सीधा बुनेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न दिखता है और इस तरीके से बिनाई डालते हुए बनाना चाहें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप जिस हिसाब से बनाना चाहें आप उस हिसाब से बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरीके से आप भी बेबी स्वेटर बनाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इतना खींच रहा है ये देखिए। तो इसकी लंबाई कितनी रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आगे का पार्ट में कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।